हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एडू प्रोटेक के एक नए एपिसोड में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो डेटाबेस ऑप्टिमाइजेशन का बैकबोन है, माइस्क्वेल इंडेक्स। अगर आप बिगनर हैं या एडवांस लेवल का कंसेप्ट सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। इंडेक्स क्या होता है? ठीक है, इंडेक्स क्या होता है? सबसे पहले ये समझते हैं कि इंडेक्स होता क्या है। इंडेक्स एक तरह का डेटाबेस स्ट्रक्चर है जो आपके डेटा को फास्ट रिट्राइव करने के लिए बनाया जाता है। अब रियल लाइफ एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे बुक इंडेक्सिंग और माइस्क्वेल इंडेक्सिंग। दोस्तों, आप समझते हैं कि माइस्क्वेल इंडेक्सिंग को रियल लाइफ एग्जांपल के साथ सोचिए। आप एक लाइब्रेरी में गए हैं जिसमें हजारों बुक हैं। आपको एक स्पेसिफाइड बुक का एक पर्टिकुलर टॉपिक ढूंढना है। अगर लाइब्रेरी की बुक के पास एक इंडेक्स या टेबल का कॉन्सेप्ट हो तो आप तुरंत उस टॉपिक का पेज नंबर देखकर सीधे वहां पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर इंडेक्स ना हो तो आपको हर पेज को मैनुअली चेक करना पड़ेगा, जो बहुत टाइम वेस्ट या टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, जैसे कि मतलब आपको वन बाय वन सर्च करना पड़ेगा। ठीक है, हो गया। रियल टाइम एग्जांपल आपको क्लियर समझ में आया गया। ठीक है, अब जैसे एक क्वेरी है। ठीक है, एक क्वेरी है कि मैंने क्या किया, सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नेम इज जॉन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या, अगर नेम कॉलम इंडेक्स है, ये जो कॉलम है ये क्या है, अगर इंडेक्स है तो ये क्वेरी फास्ट होगी, वरना वरना क्या होगा, ये स्कैन करेगा। मतलब इंडेक्सिंग क्या होती है कि स्विच केस कंडीशन पर की तरह काम करती है। स्विच केस मतलब जंप करती है। जैसे इंडेक्सिंग, अगर आपने नेम को इंडेक्स किया और वहाँ पर मैंने जॉन सर्च किया तो वो सीधे जॉन वाले सेक्शन पर ही स्विच कर लेगा या जंप करेगा। ठीक है, ठीक है। अब सेकंड सेक्शन है इंडेक्स क्रिएट कैसे करें। ठीक है, इंडेक्स कैसे क्रिएट करें। अगर हम देखेंगे कि कैसे एक बेसिक इंडेक्स बनाते हैं। ठीक है, ये मेरे पास एक टेबल है। ठीक है, ये क्वेरी है। मैं सबसे पहले क्या करूँगा, एक टेबल बनाऊँगा पहले। ठीक है, ठीक है, मैंने एक टेबल बनाई, मेरी टेबल बन गई। ठीक है, टेबल बन गई। टेबल में मैंने क्या किया, नेम बनाया, डिपार्टमेंट बनाया, सैलरी बनाई। ठीक है, और हायर डेट बना दिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, क्रिएट इंडेक्स। अब मुझे जो नेम है उसको इंडेक्स करना है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, नेम को क्या कर दिया, मैंने इंडेक्स कर दिया। ठीक है, अब मेरे को देखना है कि ये इंडेक्स है कि नहीं है। ठीक है, मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखिए, नेम को मैंने इंडेक्स, प्राइमरी इंडेक्स होती है जो प्राइमरी होती है, क्योंकि हमने इसको क्रिएट के टाइम पर ही जो प्राइमरी आईडी है उसको ऑटो इंक्रीमेंट करके प्राइमरी इंडेक्स लगा दिया, और एक हमने इंडेक्स बनाया। ठीक है, ये क्या है, नेम को इंडेक्स बना दिया है। ठीक है, अब मैं ये क्वेरी सर्च मारूंगा, तो अगर मैं ये क्वेरी सर्च मारूंगा, ठीक है, ये क्वेरी मैंने सर्च करी। ठीक है, ये सर्च करी। अगर मैं यहाँ पर मान लो, मैं यहाँ पर राकेश डाल देता हूँ, डिपार्टमेंट टैग करता हूँ, सैलरी 20 करता हूँ, हायर डेट 1/10/25 कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये मेरा सेव हो गया। ठीक है, ठीक है,
अब मैंने राकेश की जगह क्या कह दिया, जॉन कर दिया, टक कर दिया। ठीक है, ठीक है। अब मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो देखिए एकदम से, क्योंकि मैंने जॉन के हिसाब से सर्च कर रहा हूँ मैं। ठीक है, टाइप ऑफ इंडेक्सेस। ठीक है, टाइप ऑफ इंडेक्सेस क्या होता है? टाइप ऑफ इंडेक्स। ठीक है, टाइप ऑफ इंडेक्स होता है, प्राइमरी की इंडेक्स होता है, फर्स्ट होता है प्राइमरी की। ठीक है, ये हमारा प्राइमरी की इंडेक्स हो गया। ठीक है, सेकंड हो गया हमारा यूनिक इंडेक्स। ठीक है, मैंने क्या किया, यूनिक इंडेक्स किया। ठीक है, अब देखो यूनिक इंडेक्स डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं करता। ठीक है, जो यूनिक होता है वो डुप्लीकेट अलाउ नहीं करता है। ठीक है, जैसे ये है, अगर मैं इसको ये कर दूँ, ठीक है, और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखो ये यूनिक इंडेक्स हो गया। अब मैं इसमें अगर दोबारा से इंसर्ट करूँगा तो ये नहीं होगा। देखो डुप्लीकेट एंट्री फॉर की, क्योंकि मैंने नेम पर यूनिक इंडेक्स लगाया है तो जॉन ऑलरेडी है, दोबारा से जॉन इंसर्ट नहीं होगा क्योंकि ये क्या बोल रहा है, डुप्लीकेट एंट्री जॉन की। ठीक है, यूनिक है। कंपोजिट इंडेक्स हो सकता है। ठीक है, कंपोजिट इंडेक्स क्या होता है, थर्ड मैंने क्या किया, कंपोजिट इंडेक्स। अब कंपोजिट इंडेक्स क्या होता है, अगर आप एक से ज़्यादा कॉलम के साथ क्वेरी करते हैं तो इंडेक्स का यूज होता है, कंपोजिट इंडेक्स का यूज होता है। ठीक है, अब जैसे इसका मैंने कंपोजिट इंडेक्स लगाया। ठीक है, ये मैंने कंपोजिट इंडेक्स लगा दिया। ठीक है, अगर मैं इसको देखूं तो ये कंपोजिट इंडेक्स है, देखो डिपार्टमेंट और सैलरी। ठीक है, कंपोजिट इंडेक्स में क्या होता है कि जैसे मैंने ये क्वेरी लगाई, देखो डिपार्टमेंट और सैलरी पे लगाई। ठीक है, अगर मैं नेम डिपार्टमेंट टैग डालूं एंड सैलरी कर दूं इक्वल टू 20 तो ये क्वेरी फास्ट हो जाएगी, टैग। और ठीक है, अब मैंने, अब देखो कंपोजिट इंडेक्स में क्या होता है कि जिस कॉलम के सीक्वेंस में आपने इंडेक्सिंग करी है, कंपोजिट इंडेक्सिंग करी है, उसी सीक्वेंस में आपको सर्चिंग भी करनी है, मतलब वेयर कंडीशन लगानी है। अब मैंने कंपोजिट इंडेक्स क्या लगाया है कि जो डिपार्टमेंट है और सैलरी है, ठीक है, ये लगाया मैंने। इस अगर मैं इसको पहले कर दूं, ठीक है, अगर मैं इसको पहले कर दूं, सैलरी को पहले कर दूं और ऐड डिपार्टमेंट कर दूं, ठीक है, तो क्या होगा, कंपोजिट इंडेक्स काम नहीं करेगा। ठीक है, डेटा तो तब भी लेके आएगा बट कंपोजिट इंडेक्स का कोई मतलब नहीं हुआ वहाँ पर। ठीक है, अब होता है फुल टेक्स्ट। ठीक है, चौथी होती है फुल टेक्स्ट इंजन। ठीक है, अब फुल टेक्स्ट इंडेक्स अगर आपके पास, जैसे फुल टेक्स्ट इंजन होता है कि जैसे आपके पास लार्ज डेटा है। ठीक है, अब लार्ज डेटा है, जैसे मतलब हम क्या करते हैं, जैसे ब्लॉगिंग की वेबसाइट होती है जहाँ पर बहुत सारा कंटेंट होता है, उसमें से सर्च करना है आपको, पर्टिकुलर कोई कीवर्ड सर्च करना है, तो तब हम फुल टेक्स्ट सर्च इंजन लगाएंगे। ठीक है, अब जैसे ये है, मैंने यहाँ पर फुल टेक्स्ट सर्च इंजन लगाया है। ठीक है, अगर आप देखोगे, ये देखो फुल टेक्स्ट इंजन मैंने नेम में लगा दिया है। ठीक है,
ठीक है। तो तब हम फुल टेक्स्ट सर्च इंजन का यूज करेंगे, ठीक है। ये कर लिया, ये कर लिया, ये हो गया, ठीक है। तो अब हमारा ये तीनों कवर हो गए, ठीक है। अब ठीक है, अब सेक्शन 4 हम देखिए, सेक्शन 4 इंडेक्स को ऑप्टिमाइज कैसे करें, ठीक है। अब इंडेक्स को ऑप्टिमाइज करें, इंडेक्स को यूज सही से करने के लिए बातों को ध्यान रखें, ठीक है। कुछ बातें ध्यान होती है। फ्रीक्वेंसी क्वेरी कॉलम, मतलब पहला है फ्रीक्वेंसी क्वेरी कॉलम, ठीक है। इसका मतलब है वही कॉलम पर इंडेक्स बनाए जो बार बार क्वेरी करते हो, ठीक है। मतलब वही कॉलम पर इंडेक्स होनी चाहिए, जो ऐसा नहीं कि हमने किसी टेबल बनाया और उसमें 100 कॉलम है, 100 तो होते नहीं है, मान लो 10 कॉलम है तो 10 में आपने इंडेक्सिंग कर ली। नहीं, जो कॉलम हमें क्वेरी लगानी, क्वेरी मतलब सेलेक्ट या वेयर कंडीशन लगानी है, ठीक है, उसी पे इंडेक्सिंग होनी चाहिए, ठीक है। अवॉइड ओवर इंडेक्सिंग। अब अवॉइड ओवर इंडेक्सिंग का क्या मतलब होता है? हर कॉलम को इंडेक्स करना अच्छा नहीं है, इससे राइट ऑपरेशन स्लो हो सकता है, ठीक है। इंडेक्सिंग का एक डिसएडवांटेज होता है कि इंडेक्सिंग क्वेरी एग्जीक्यूशन तो फास्ट कर देता है, लेकिन अपडेट और इंसर्ट को स्लो कर देता है, ठीक है, ठीक है। देखो, क्वेरी एनालाइज करें, एक्सप्लेन कीवर्ड का यूज़ करके यह चेक करें कि माइस्क्यूएल इंडेक्स का यूज़ कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। कि अब जैसे कोई एग्जिस्टिंग क्वेरी है या एग्जिस्टिंग टेबल है, उसमें इंडेक्सिंग लगी है कि नहीं लगी है, वो कैसे यूज़ करना है आपको, एक्सप्लेन करके, ठीक है। अब जैसे ये है, ठीक है, एक्सप्लेन कर दिया, मतलब जो क्वेरी है उसके पहले हमने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। एक्सप्लेन करा तो ये हमें बता दिया कि इसमें इंडेक्सिंग की गई है, ठीक है। एडवांस टेक्निक कवरिंग इंडेक्स। अब एडवांस टेक्निक क्या होती है? देखो, एडवांस टेक्निक क्या होता है? एडवांस टेक्निक होता है कवरिंग इंडेक्स। अगर आपकी क्वेरी के सारे, देखो क्वेरिंग इंडेक्स, कवरिंग इंडेक्स, ठीक है, फर्स्ट होती है कवरिंग इंडेक्स। अगर आपकी क्वेरी के सारे कॉलम इंडेक्स में कवर हो रहे हैं तो यूज कवरिंग इंडेक्स कहते हैं, ठीक है। मतलब वही कि हमने क्या किया, कंपोजिट इंडेक्स यूज़ कर लिया हमने, मतलब कंपोजिट इंडेक्स कर लिया। जैसे कि अब कहने का क्या मतलब है, इसको भी मैं समझाता हूँ। जैसे मैं नेम, डिपार्टमेंट और सैलरी, ठीक है, अगर मेरे को ये करना है तो मैंने कंपोजिट इंडेक्स बना लिया, ठीक है। जैसे लाइक कि नेम, डिपार्टमेंट और सैलरी, ठीक है। अब जैसे ये क्वेरी है, ये क्वेरी मैंने लगाई, इसको मैं कंपोजिट इंडेक्स की तरह काम कर सकता हूँ। पहले हमने नेम लिया, नेम राकेश, ठीक है, एंड डिपार्टमेंट, ठीक है, ये यूज कर लिया। तो ये क्या हो गया कंपोजिट, ये क्या हो गया कवरिंग इंडेक्स टाइप से हो गया, मतलब कि कंपोजिट इंडेक्स का ही एक पार्ट है, ठीक है। अब इंडेक्स को मेंटेन करने के लिए क्या करना चाहिए? इंडेक्स को मेंटेन करने के लिए, इंडेक्सेस को मेंटेन करने के लिए टेबल ऑप्टिमाइज करना चाहिए, ठीक है। जैसे ऑप्टिमाइजिंग टेबल एम्प्लॉय, ठीक है। अब जैसे इसको मैंने क्या कर दिया, ऑप्टिमाइज कर दिया, ठीक है, ये मैंने ऑप्टिमाइज कर दिया। टेबल डज नॉट सपोर्ट ऑप्टिमाइज डूइंग
ठीक है, ओके। अब इसके क्या होते हैं, एडवांटेज भी है, ठीक है। अब देखो, अब हम टॉपिक आते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब हम दूसरे टॉपिक पर आते हैं। देखो, इंडेक्स एडवांटेज ऑफ माइस्क्यूएल। एडवांटेज क्या है, ठीक है। तो दोस्तों, एडवांटेज क्या होता है, एडवांटेज में होता है कि माइस्क्यूएल इंडेक्सिंग क्या होती है, फास्ट हो जाती है, फास्ट होती है, सर्चिंग ऑप्टिमाइजेशन फास्ट होता है, ठीक है। और डिसएडवांटेज क्या होता है, देखो, अब डिसएडवांटेज क्या होता है, डिसएडवांटेज, ठीक है। डिसएडवांटेज होता है कि इससे क्या हो जाता है, अपडेट और इंसर्ट क्वेरी स्लो हो जाते हैं, ठीक है, स्लो हो जाती है, ठीक है। और ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको माइस्क्यूएल इंडेक्स के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और एजुप्रोटेक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। ओके, बाय बाय।